आदाब बजा लाते हैं। उनमें से अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि जो नमाज की अदायगी से भी महरूम रहते हैं और वज़ाइफ का कतअन एहतमाम नहीं करते। वज़ाइफ तो बहुत दूर रहेगा ना जब वो नमाज पे सही चला गया तो। और फरमाते हैं कि फिर जिसके वज़ाइफ भी गए और अल्लाह की नमाज भी गई तो फरमाया कि फिर ऐसे मुरीद कुछ हासिल नहीं कर पाते। तरीक़त के आदाब में से ये है कि अगर मुरीद अपने शेख से दूर किसी मकाम पर रहता है तो भी उसे साल में कम से कम 4 बार मुलाकात करना ज़रूरी है। ये जो मुल्क से बाहर हज़रात हैं उनके लिए नहीं है, जो मुल्क से बाहर हैं साथी उनके लिए नहीं है, जो अंदरूनी मुल्क हैं उनके लिए ये बात की जा रही है। पिछले दर्स में अदब की बात चल रही थी, अदब का चैप्टर अभी चल ही रहा है। तो पिछले वाले दर्स में था, उससे पिछले वाले दर्स में तो जो बाहर हमारे साथी हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि हज़रत वो आदाब बेतरीक़े जो बयान हो रहे हैं मुरीदीन के आदाब और सोबत के हवाले, सोबत की जो फ़ीज़ व बरक़ात है तो हम तो उससे महरूम हैं और हम वो आदाब भी नहीं उठा पाते कि तो हम दूर हैं, तो ये तो हम क्या करें इस बारे में, यानी हम तो महरूम हैं। वो कह रहे हैं कि हम करीब हो तो हम ये अदब करें, महफिल के जो अदब हैं सोबत के हम बजा लाएँ इसको। तो हम ये उन्हें वो अफसोस हो रहा है इस बात के ऊपर कि हम दूर हैं तो फिर हम क्या करें। हमने कहा आप दूर हैं तो आप माजूर हैं, आप दूर हैं तो आप माजूर हैं, आपके ऊपर ये लागू ही नहीं होते। लागू तो उनके ऊपर हैं जो करीब है, जो करीब रहने वाला है, जो सोबत में आने जाने वाला है। आप लोग इससे माजूर हैं, आप लोग के लिए जो है वो करें बस वहाँ बैठ के। तो फरमाया कि कभी ऐसा भी होता है कि मुरीद इस कदर बुलंद मकाम पर फाइज होता है कि उसके और पीर के दरमियान तमाम फासले ख़त्म हो जाते हैं और मुरीद अपने पीर से जब चाहे रूहानी मुलाकात और इक्तिसाब फैज़ कर लेता है। ये है वो रूहानी कम्युनिकेशन। अगर उस लेवल पर बंदा आ जाए ना, आएगा कैसे, जब मान के चलेगा, अपनी मान के चलेगा तो फिर तो नहीं हो सकता, यकीनन नहीं हो सकता। अगर मान के चलेगा तो फिर उसे ये इतना बड़ा पावर मिल जाता है कि फिर वो कहीं भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो वो रब्ता कर लेता है। अपने मुर्शिद से अकीदत का होना तरीक़त की अव्वलीन ज़रूरियात में से। अगर पीर के साथ तरीक़त के मायार के मुताबिक अकीदत दुरुस्त है तो मुरीद अपनी मुँह मांगी मुरादें भी पूरी कर सकता है। अकीदत एक ब्लैंक चेक है, अकीदत एक ब्लैंक चेक है जिस पर मुरीद जो चाहे लिख सकता है। बड़ा खूबसूरत जुमला है। अकीदत, इरादत एक ब्लैंक चेक है, मुरीद इस पर जो चाहे लिख सकता है। यानी वो हम अक्सर बयान करते हैं कि पीरी मुरीदी मामला जो है ये सारे का सारा जो है ना ये तलब करने वाले के उसके ऊपर है। तलब करने वाला कौन है, मुरीद है। जब तलब करने वाले की तलब भी फतूर होगा, या तलब फतूर से मुराद ये है कि उसके अकायद अपने शेख के साथ उस अंदाज में नहीं होंगे तो फिर वो उसकी तलब पूरी नहीं, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ है जो उसको नज़र नहीं आ रहा और वो मुतमईन है कि मैं तो ठीक हूँ। फरमाया मिसल मशहूर है कि पीर कामिल या यकीन कामिल, ये बुजुर्ग कहते आए हैं, पीर कामिल या यकीन कामिल। अहले अकीदत को ही यकीन हासिल होता है। इसी तरह अल्लाह पर भी तवक्कुल कामिल हो तो कभी पीर के वसीले के बगैर भी कुछ मिल जाता है, मगर तवक्कुल की दौलत पीर के बगैर शाज़ और नादिर ही मिलती है। अगर पीर कामिल ना भी हो तो मुरीद अपने एतकाद के बाइस अपनी मुरादें हासिल कर लेता है। लेकिन अगर पीर भी कामिल हो तो सुभान अल्लाह, ये बात अक्सर देखने में आती है कि एक पीर अगर कामिल हो तो उसके बाद मुरीद बहुत अच्छी हालत में नज़र आते हैं और बहुत से मुरीदों की हालत अकीदत में कमी के बाइस ना तसल्ली बख्श होती है। ये इस बात का सबूत है कि अकीदत से महरूम लोग अपने मशाइख के फैज़ से भी महरूम रहते हैं। कुछ मुरीद अपने पीरों में ऐब तलाश करते हैं माअज़ल्लाह और उनकी जानिब से अपने दिल को साफ नहीं रखते। अगर ऐसा हो तो फिर कुछ हासिल नहीं होता। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि सबसे अच्छा मुरीद दिल की कैफियत बदलने से सबसे आखिरी नंबर पर चला गया। ऐसा होता है। बड़े ऊंचे मर्तबे वाले मुरीद कभी अकीदत
में कमी के बाइस धड़ाम से सिफली हालत में भी गिर जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि किसी मुरीद का अगर कोई काम पूरा ना हो तो उसके दिल में पीर के मुतालिक शकूक का इजहार उसको ले डूबता है। याद रखें, जिसके दिल में अपने पीर के मुतालिक ज़रा सा मेल आ गया तो मुरीद का मामला दगरगूं हो जाता है। कई मरतबा ऐसा हुआ कि शेख की एक बेइल्तिफाती मुरीद को अच्छे खासे मकाम से गिरा देती है। अगर कोई शेख के मुतालिक ऐसा वैसा ख्याल भी दिल में लाए तो पीर की नज़रों से गिर जाता है। अपने शेख से मोहब्बत की इंतहा कर लेने से शेख अपने मुरीद को बुलंद दर्जों पर फाइज कर देता है। बैत के करने के बाद वक्तन फ़ौक्तन मुरीद की हालत को देखकर उसका शेख कुछ न कुछ हिदायत जारी करता रहता है। जो लोग शेख की उन हिदायत पर अमल नहीं करते वो तरीक़त में नाकाम साबित होते हैं। बाज़ मुरीद अपने आप को अपने शेख से ज़्यादा अक्लमंद और बेहतर समझते हैं। हालांकि अपने शेख को खुद से बेहतर समझना और अपने हुक्म पर उसके हुक्म को मुसल्लत करना, इससे मोहब्बत करना बैत की अव्वलीन ज़रूरियात में से। बसा औक़ात मुरीद के इब्तिदाई सुलूक को देख कर ही मुरीद की कामयाबी या नाकामी का फैसला कर दिया जाता है। ये बात मुसल्लम है कि अगर इब्तिदाई में मुरीद के अतवार दुरुस्त ना हो तो इंतहा में हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। चुनांचे मुरीदों की परख के लिए कुछ मशाइख अपने मुरीदों को कदरे भूखा रहने का हुक्म देते हैं, यानी नफली रोज़े वगैरह बताते हैं। अगर मुरीद भूखा रहने पर आमादा ना हो सके तो फिर उसे कहकर रुख्सत कर देते हैं कि तुम्हें तरीक़त कबूल नहीं करती और तुम तरीक़त के अहल नहीं हो। ये अब तो खैर नहीं होता, ये पहले के ज़मानों में ये इम्तहानात लिए जाते थे। यानी कोई बैत होने के लिए आए तो जाओ इतने रोज़े रख के आओ, कि जिस तुम नेमत के लेने के लिए आए हो देखो ये दिन भर की भूख बर्दाश्त करता ही नहीं करता। तो अगर वो उस पर पूरा उतर जाता था तो फिर उसके सिलसिले में दाखिल करते थे, वरना किसी न किसी को इम्तिहान आजमाइश पर उसको डाला करते थे। कुछ मुरीद फरमाते हैं कि रिज़्क़ में तरक्की या कामयाबी ना मिलने पर अपने शेख से तो क्या अल्लाह ताला से भी खफा हो जाते हैं माज़अल्लाह, और नमाज और रोज़ा भी तर्क कर देते हैं। उनका यह अमल इस बात पर दलालत करता है कि उन्होंने ज़िक्र अस्कार और इबादत को सिर्फ किसी काम के लिए इख्तियार कर रखा था और जब काम ना हुआ तो सब कुछ बंद कर दिया। याद रहे कि बैत, इबादत और वज़ाइफ का अदा करना खालिस खुदा की नीयत से या अल्लाह की रज़ा के लिए होना ज़रूरी है, वरना अल्लाह के यहाँ इसका कोई अजर नहीं मिलता। याद रखें, किसी को कुछ मिले या ना मिले, दुनियावी काम दुरुस्त हों या ना हो, अल्लाह ताला के साथ मुरीद का मामला मुतासिर नहीं होना चाहिए। अमल की नीयत खुदा के लिए होना ज़रूरी है। किसी काम को इबादत का मकसूद ना बनाया जाए बल्कि असल मकसूद खुदा ताला को रखना चाहिए, वरना खारदार झाड़ी पर हाथ फेरने वाली बात है। ऐसे नाकिस मुरीदों को बैत करना कोई फ़ायदा नहीं देता।